बोले बाकी बिहारी लाल की, नंद बाबा की, सुधी मैया की। राधे राधे। अब देखिए भगवान की लीलाएं तो बहुत हैं भागवत में। 10वें स्कंध केवल कृष्ण लीला है और उसमें 90 अध्याय हैं, लेकिन उतना तो संभव नहीं। हम लोग थोड़ा थोड़ा आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, एक दिन जसोदा मैया स्तनपान करा रही थी और जसोदा मैया को शंका हो गई कि कहीं लल्ला अधिक दूध पी लिया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। और भगवान ने मन ही मन सोचा कि मैया को पता ही नहीं कि अरे मैया, तेरे दुग्ध से पूरा विश्व तृप्त हो रहा है और तू मेरे पेट की चिंता करती है। ये मेरा पेट तो सारा संसार का पेट है मैया। तू बड़भागी है कि तेरे दुग्ध से सारा विश्व तृप्त हो रहा है। और जानते हैं, जब बच्चे को माता छुड़ाना चाहते हैं कि बच्चा दूध न पिए, स्तनपान न करे, तो माताएं एक बुद्धि लगाती है। बच्चे के पैर के तलवा में अंगुली से सहलाती है, कुलकुली लगाती है कि बच्चा हंस देगा, दूध पीना छोड़ देगा। तो जसोदा मैया ने यही बुद्धि लगाई कि भगवान के पैर के तलवा में अंगुली से कुलकुली लगाने लगी। भगवान मुस्कुरा दिए। जो ही भगवान मुस्कुराए, जसोदा मैया ने मुख के अंदर क्या देखा? अनेक झरना, पहाड़, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गए उस मुख के अंदर। अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़ रहे हैं। जसोदा मैया ने आंख बंद कर ली तो भगवान ने मुख बंद कर लिया और जसोदा मैया विस्मित हो गई। इसके बाद एक दिन की कथा सुनो परीक्षित। सुखदेव बाबा कह रहे हैं, अब भगवान पूरे 1 साल के हो गए हैं। गर्गाचार्य जी वसुदेव के यहाँ एक दिन पहुंचे तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुजी, आपको तो पता है कि नंद का छोरा मेरा छोरा है। आज पूरे 1 साल हो गए, नंद बाबा उसका नामकरण नहीं किया होगा। वो तो रोज उत्सव मनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, नाम रखना ही भूल गए होंगे। ऐसा करो ना, ब्रज चले जाओ और मेरे लल्ले का नाम रख के चले आओ। गर्गाचार्य जी बोले, वसुदेव, हम तो यदुवंशियों के गुरु हैं और नंद बाबा पुरुवंशी हैं, पांडव भी पुरुवंशी थे। तो यदि हम जा करके लल्ला का नामकरण करेंगे तो कंस तो समझ जाएगा कि दाल में कुछ काला है, यानी वो बच्चा वसुदेव का है, क्योंकि हम यदुवंशियों के गुरु हैं। तो वसुदेव जी ने कहा, ऐसा करो, वहां चले जाओ, चुप्पे से नाम रख के चला आना, कोई उत्सव मत ना मने नामकरण का। गर्गाचार्य जी बोले, हाँ ठीक है वसुदेव, हम जाते हैं चुप्पे से नाम रख के। और गर्गाचार्य जी भी सोच रहे थे कि कोई बहाना मिले कि भगवान का दर्शन हो। तो कम से कम वसुदेव ने बहाना तो दे दिया, अब तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। और उधर गोपियां भी यही सोच रही थी कि कोई बहाना मिले कि भगवान को देखने का मौका मिले। सारी गोपियां कृष्ण की प्रेम दीवानी हो गई थी, सारे ब्रज की गोपियां एक छटा को पाने के लिए ललायित रहती थी। दिन दिन भर इसी ताक में रहती थी कि लल्ला का एक छटा दर्शन हो जाए।
परीक्षित बोले कि बाबा ये गोपियां कौन है जो इतना बेचैन है भगवान से मिलने को? तो सुखदेव बाबा बोले, परीक्षित ये गोपियां सारी हजार हजार बरस की तपस्वी ऋषि और संत हैं। कैसे बाबा? तो जब भगवान का त्रेता में अवतार हुआ था, भगवान जंगल में जब भ्रमण कर रहे थे, 14 बरस का वनवास मिला था, तो हजार हजार बरस के सिद्ध महात्मा के अंदर प्रेम उमड़ा भगवान का बैरागी रूप देख के कि कहीं हम औरत होते, भगवान से विवाह करके भगवान की सेवा करते। और ऋषियों ने कहा था कि प्रभु बहुत तपस्या हो गई, अब आप अपने में मिला लो हमें। तो भगवान ने कहा, देखो हम सबकी मनोरथ पूर्ण करेंगे, लेकिन इस अवतार में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस अवतार में हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रोल में है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, इसलिए हम अमर्यादित कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप सारे लोग द्वापर में आ जाना, एक साथ सब लोगों के साथ रास रचाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी और सबको अपने में मिला भी लेंगे। वही गोपियां हैं, ये कोई साधारण ग्वालिन नहीं है। अब गर्गाचार्य जी पहुंचे वहां नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने चकाचक मालपुए खिलाए स्वागत की, क्योंकि नंद बाबा के पास 9 लाख गैया दूध दही की कमी नहीं। और इनसे भी ज्यादा गाय किसके पास थी? नंद बाबा से ज्यादा जहां आई थी राधा रानी, वृषभानु के यहाँ। वृषभानु का मतलब जो गायों का भानु हो, जिसके पास अनगिनत गैया हो, वृषभानु। तो नंद बाबा से बहुत ज्यादा मात्रा में वहां गए थे। तो जब स्वागत गर्गाचार्य जी का नंद बाबा ने किया, तब नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी, मेरे यहाँ 2 छोरा का जन्म भयो है। एक रोहिणी, वसुदेव की पत्नी रोहिणी भी नंद बाबा के यहाँ थी, उसके पास भी एक छोरा का जन्म हुआ, जो देवकी का 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी में डाला गया था। वही बच्चा वहां जन्म लिया है। तो मेरे यहाँ 2 छोरा का जन्म भयो है बाबा, जरा भविष्य बता दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तू छोरा का नाम बता। नंद बाबा बोले, हाय राम, अभी तक तो मैंने नामाकरण ही नहीं किए। अरे बाबा, तेरी बड़ी कृपा हम पर होगी, छोरा का नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी बोले कि नंद बाबा, हम तो यदुवंशियों के गुरु हैं, हम तेरे छोरा का नाम चुप्पे से रख सकते हैं, किसी को भनक तक न चले। इतनी मर्जी है तो तू नाम रखवा ले। हाँ बाबा, आप चलो, हम गौशाला में आपके बैठने का प्रबंध करते हैं, गौशाला में तू चुप्पे से दोनों का नामाकरण कर देना। और नंद बाबा के लिए गौशाला में एक चौकी लगा दी गई। चौकी पर नंद बाबा बैठ गए, और तब गर्गाचार्य जी चौकी पर बैठ गए, नंद बाबा ने लगा दी चौकी। अब नंद बाबा आंगन में गए और जसोदा मैया से बोले, अरे जसोदा, ये सिद्ध बाबा आए हैं, बच्चों का नामाकरण करा ले। अब जसोदा और रोहिणी अपने बच्चों को गोद में लेके चली नामाकरण के लिए। तो जसोदा और रोहिणी दोनों माताओं ने आपस में विचार किया कि आजमा लेना चाहिए कि ये पंडित असली है कि खड़िया पंडित है, नकली पंडित है। देखिए, किसी दाढ़ी जटा के को देख करके अचानक आप उसे भगवान मत मान लो, नहीं तो फंस जाओगे। जब जसोदा मैया यहाँ पहचानने का प्रयास कर रही है, तो हमारा भी धर्म बनता है कि कपड़े के अंदर कौन है थोड़ा सा परख ले, क्योंकि आजकल
बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं, बहुत। इसलिए विचारणीय प्रश्न है अभी हमारे सामने। जब दोपहर को सारे घर के पुरुष काम में चले जाते हैं ना, एक गुलगुलिया लाल पीला कपड़ा पहन के पगड़ी बांध के टीका लगा के आ जाते हैं आपके यहाँ ठगने के लिए आपको। थोड़ा विचार करो, सोचो, किसी के झांसे में मत चले आओ। यहां तक कि माताओं को ये लोग अपनी जाल में फंसा लेते हैं, उल्टा पुल्टा काम तक कर डालते हैं और डर से माताएं कुछ नहीं कहती है। माताओं को जानते हैं क्या कहते हैं कि यदि तुम किसी से कुछ कह दोगी तो तुम मर जाओगी, तेरा पति मर जाएगा, तेरा बेटा मर जाएगा। इसलिए इस गोरख धंधे से थोड़ा सा माताओं से निवेदन है कि आप बच के रहो। ये बहरूपिया हर जगह हैं और माताओं को जाल में फंसाने का काम करते हैं। तो जसोदा मैया और रोहिणी मैया ने भी कहा कि थोड़ा पहचान लेना चाहिए कि गर्गाचार्य जी असली हैं कि नकली हैं। तो कैसे पहचान किया जाए? तो आपस में बच्चों की अदला बदली कर ली कि यदि असली पंडित होगा तो बता देगा कि बच्चा की अदला बदली हुई है, नकली पंडित होगा नहीं बताएगा तो डांट के भगा देंगे। झूठा प्रश्न करो ना, यदि कोई महात्मा आपके दरवाजे पर आ जाए पहचानने के लिए, झूठा प्रश्न करो कि बाबा हमारे घर से कल 100 रुपया चोरी हो गया है बाबा, पता नहीं कौन लेके चला गया, जरा बता दो ना। झूठा प्रश्न करके देखो, तुरंत पता चल जाएगा ये असली है कि नकली है। थोड़ा सा दिमाग रखोगे तो पकड़ में आ जाएगा। तो जो ही गर्गाचार्य जी के सामने दोनों माताएं पहुंची, गर्गाचार्य जी ने देखा कि भैया ये अदला बदली कैसे। लेकिन गर्गाचार्य जी की नजर ज्यों ही भगवान पर पड़ी, आंख खुली की खुली रह गई गर्गाचार्य जी की, ध्यान समाधि लग गई। निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते चले गए प्रभु की दिव्य छटा को गर्गाचार्य जी। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो गए, बिल्कुल शांत, आंख खुली की खुली। अब रोहिणी और जसोदा टुकुर टुकुर खड़ी होकर गर्गाचार्य जी को देख रही है। जब कुछ देर हो गई तो रोहिणी मैया जसोदा मैया से कहती है, बहन ये क्या हो गया, ये गुरु जी को क्या हो गया, ना हिले ना डोले ना लटके ना बटके। तो जसोदा मैया कह रही, अरे बहन हमें तो लग रहा है कि इनकी सांस भी नहीं चल रही है। रोहिणी मैया बोली, हाय राम, कलंक लगाने के लिए मेरा ही दरवाजा मिला था इनको। जोर से चिल्ला दी, अरे ओ गुरुजी। हड़बड़ा करके गर्गाचार्य जी ध्यान समाधि से नीचे आए। अरे हाँ हाँ जसोदा। जसोदा बोले कि अरे गुरुजी हमारी तो सांस में सांस अब आई, नहीं तो हमारी धड़कन बढ़ गई थी कि कहीं आप। बोले नाना जसोदा ऐसी बात नहीं, मैं इनका नाम सोच रहा था। लेकिन जसोदा ये बच्चों की अदला बदली कैसे है? तेरे गोद में जो लल्ला है ये रोहिणी का है। दोनों बहन आंखों से इशारा की, बहन खड़िया पंडित नहीं पक्को पंडित है। तब जसोदा मैया बोली, अरे हम दोनों एक जैसी हैं, दोनों बच्चों को कोई अंतर नहीं समझता है कौन किसका है नहीं है। अच्छा आप नाम बताओ। तो जसोदा मैया को गर्गाचार्य जी बोले कि जसोदा ये जो तेरा लल्ला रोहिणी के गोद में है ना, ये जगत का पालनहार है, जगत का तारनहार है। ये तो वसुदेव का छोरा। तब तक भगवान ने इशारा किया, बाबा पोल पट्टी मत खोलो नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। तब गर्गाचार्य जी ने बात को बदला, अरे जसोदा ये तेरा लल्ला है तो आपने वसुदेव का नाम रखा। अरे वो इसीलिए रख दिया कि किसी जन्म में वसुदेव का भी छोरा था। जसोदा मैया बोली, इस जन्म में तो मेरा है।
अरे हाँ हाँ जसोदा, इस जन्म में तेरा छोरा ही है, इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। कर्षयति इति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर खींचे, आकर्षित करे, उसका नाम कृष्ण। भगवान कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं, आप फोटो में देख लो, पैर से, कमर से और यहां से। और कृष्ण नाम भी टेढ़ा है, सब जल्दी कृष्ण नहीं बोल पाएगा। और भगवान के हाथ में भी बंसी है, और मछुआरे के पास भी जो बंसी होती है ना, वो भी टेढ़ी होती है। तो इनके पास भी बंसी है। तो जैसे मछुआरा मछली को फंसाने के लिए चारा डालता है बंसी में, तो भगवान भी वही करते हैं। नैन मटका के किसी को बुलाया, नहीं आया तो मुस्कुरा के बुलाया, नहीं आया तो बंसी पर धुन छेड़ के बुला लिया। कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी ओर जबरदस्ती खींच ले, इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। और ये जो जसोदा तेरे गोद में जो रोहिणी का छोरा है ना, ये सारे लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा, बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम हम बलराम रखते हैं। तो दोनों का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया, और माताओं ने दोनों बच्चों का नाम घरुआ क्या रखा? तो जसोदा मैया ने कृष्ण का घरुआ नाम, घरेलू नाम रखा कनुआ। अरे कनुआ इधर आ। और रोहिणी मैया ने अपने बलराम का क्या नाम रखा? बलुआ। क्योंकि माताओं का घर का नाम एक अलग नाम होता है। अब चलिए एक भजन का आनंद ले, फिर हम लोग कथा में आगे चलेंगे।